हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो इन इथोस में चलिए आज बात करते हैं लीडरशिप की। लीडरशिप भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का। और अगर हम इंडियन इथिक्स की बात करते हैं, इंडियन इथोस की बात करते हैं, तो लीडरशिप के बारे में भी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि इंडियन इथोस में दी गई हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं इन सारे टॉपिक्स को। तो देखिए, अगर हम लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप का मतलब होता है आर्ट ऑफ लीडिंग एंड गाइडिंग द पीपल। जब हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को लीड करते हैं एंड गाइड करते हैं, उसी को हम लीडरशिप बोलते हैं। अप्रोचेस की अगर हम बात करें तो दो बेसिक अप्रोच है लीडरशिप की। एक है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, एक है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप वो लीडरशिप होती है जिसमें जो एक लीडर होता है वो लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है, लोग उसके एग्जाम्पल्स देते हैं और वो हमेशा के लिए हो जाता है। मतलब वो पर्सन हमेशा एग्जिस्ट करता है। जैसे कि रतन टाटा के आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, नारायण मूर्ति की आप बात कर सकते हैं। ये कैसे कुछ लीडर्स हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर हैं, जिन्होंने लोगों की लाइफ को चेंज किया है। और ये मतलब इन्होंने एक, हम बोल सकते हैं कि ये लीडर पहले से थे ही नहीं। ऐसा नहीं था कि इन्होंने बाय बर्थ ये किसी के बेटे ऐसे रहे हों और उनको लीडरशिप मिल गई हो, ट्रांसफ़र हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने खुद से अपनी जो उनका गोल था उसको अचीव किया, खुद लीडर बने। उसके बाद आपके आते हैं ट्रांजैक्शनल लीडर। ट्रांजैक्शनल लीडर वो लीडर्स होते हैं जो कि सिचुएशन की वजह से लीडर बनते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए वो पहले उनको पास ऑन हो गई और वो लीडर हो गए, लीडर बन गए। ऐसे लीडर जो होते हैं ये लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं करते, ये ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं। ये ट्रांजैक्शन बेस्ड होते हैं कि हाँ चलो हमें लीडरशिप की क्वालिटी मिली हुई है, लीडरशिप हम हैं, लीडरशिप की रोल हमें मिला है, तो वो क्वालिटी हमें डेवलप करनी है और हमें लोगों को गाइड करना है। तो ये अंतर होता है ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप की। अब अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें, हम इंडियन कल्चर की बात करें, तो आप देखते होंगे कि अगर आप मतलब ये चीज़ समझें कि वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे इंडियंस लीडर पैदा हुए हैं और इंडियन सोसाइटी ऐसी कि हम लीडर्स देते हैं। हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हम बहुत सारे ऐसे लीडर्स हमने दिए हैं, चाहे वो हम आईटी सेक्टर देख लें या बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, पॉलिटिक्स देख लें, कुछ भी देख लें, तो यहाँ पे लीडर्स बनते हैं इंडिया में। अब उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि हमेशा से ऐसा रहा है कि इंडिया में बिजनेस और आपका ऑर्गेनाइजेशंस, लीडरशिप, ये सारी चीज़ें रही हैं। ठीक है, ये ब्लड में है। अब कैसे? जैसे बहुत पहले क्या होता था, हमेशा जब मतलब वो कंपनीज वगैरह नहीं भी थी, तो उस टाइम से भी इंडिया में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होता था। ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होता था। उसमें क्या होता था, उसमें जो मेन मुखिया होता था उसको हम कर्ता बोलते थे और वो पूरा फैमिली बिजनेस चलाता था और ऑपरेट करता था। तो ऐसे में क्या होता था, उसके अपने खुद के कुछ फीचर्स होते थे। जो कर्ता बनाया जाता था भाई, वो बहुत एक फॉर्मेशनल होता था, उसका प्रॉपर मतलब वो लोगों को लेके चलता था, अपने परिवार को लेके चलता था, जो वो कहता था वही परिवार फॉलो करता था, वही चीज़ बिजनेस में होता था। और ये इस तरीके का बिजनेस अभी भी है। बहुत ऐसे परिवार हैं जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस चलाते हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो इंडियन एथिक्स में रूटेड है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट है इंडियन सोसाइटी के लिए, इंडियन एथिक्स के लिए। ये हमारे में लॉन्ग टर्म ये हमारा प्रोसेस रहा है। हमेशा से हमारे यहाँ बिजनेसेस लोगों ने फॉलो करे हैं, फैमिलीज ने फॉलो करे हैं। अब ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जो होता है, इसका क्या फीचर होता है? इसका रजिस्ट्रेशन होता है। अब आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, मेंबरशिप होती है, मैनेजमेंट होता है, लायबिलिटीज़ होती है, प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग भी होती है, लीगल स्टेटस मिलता है प्रॉपर, उसके साथ साथ इसकी कॉन्टिन्यूटी होती है एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। अगर आप इसको रिजॉल्व करना चाहें तो आप रिजॉल्व कर सकते हैं। वो उसके अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और एक मतलब अगर आप पढ़ेंगे ये चीज़, तो जब आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या होता है, पार्टनरशिप एक्ट क्या होती है, कंपनीज एक्ट क्या होती है। तो उसमें आपको सारा डिटेल पता होगा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैसी होती है, कैसे चलता है ये बिजनेस। इसके बाद अगर हम अब यहाँ पे हमें क्या जानना है, हमें बस ये जानना है कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कर्ता था, ठीक है, जो लीडर था, उसकी क्या क्वालिटीज होती थी, उसके अंदर ये क्या ऐसी क्वालिटीज होती थी जिसके थ्रू वो लीडरशिप करता था। तो मेन चीज़ तो ये था कि वहाँ पे फैमिली और बिजनेस दोनों अलग अलग नहीं था। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होता है उसमें बिजनेस को भी एज अ फैमिली लेके चलते हैं और वहाँ पे जिस तरीके से फैमिली में सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल्स अलग अलग होते हैं, उसी तरीके से बिजनेस में भी सबकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग दी जाती हैं उनको। और जो कर्ता होता है वही मेजर लीडर होता है, वही सबको बताता है और उसके अकॉर्डिंग ही लोग
अपने कार्य को करते हैं, अपने बिजनेस को चलाते हैं, और जो करता होता है उसी का डिसीजन होता है। और उसमें भी जैसे ये नहीं होता है कि उसने जो बोल दिया वही होगा, बाकी लोगों को भी मतलब उसमें गाइडेंस लिया जाता है, बट लीडर उसको बनाया जाता है जिसके अंदर सच में वो लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ हों। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लीडरशिप इंडियन ट्रेडिशनल्स में या इंडियन इथिक्स में, इथोस में डीप रूटेड रही है, और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। और इसी वजह से ये कहीं ना कहीं रीज़न है कि इंडियन सोसाइटी बहुत सारे लीडर्स देती है, बिजनेस के फील्ड में भी, ऑर्गेनाइजेशन के फील्ड में भी, और हम यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स हमने दिए हैं, हमारी सोसाइटी ने दिए हैं। इसलिए हम ये मान के चल सकते हैं कि इंडियन एथिक्स का काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है लीडरशिप के फील्ड में। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप